श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन गडकरी और श्री थावरचंद जी गहलोत आज वह दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, लेकिन सबसे टेलीफोन पर बात हुई है और सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और व्यक्तिगत रूप से भी डॉक्टर जोशी जी, मोदी जी, नितिन जी, सभी लोगों ने आडवाणी जी से बात करके उनसे यही अनुरोध किया है वो अपने त्यागपत्र को वापस लें। और पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में उनके त्याग पत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सर, आप स्वीकार करने से नहीं होगा। तो अभी आपने साफ तौर पर देखा कि लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे को किसी भी तरीके से पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। और इस पूरे मौके पर आप देखिए यहां पर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। और ऐसा जो बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के साथ साथ जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी मान जाएंगे। तो यही $1,00,000 का सवाल है। एनके सिंह साहब, आडवाणी जी मान जाएंगे? मैं आपको जो चिट्ठी उन्होंने दी है उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। उनका कहना है आई नो लॉन्गर हैव द फीलिंग दैट दिस इज द सेम आइडियलिस्टिक पार्टी क्रिएटेड बाय डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी एंड वाजपेयी जी। ये कह के उन्होंने ये कहा है कि आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया है और उसके साथ कहा है कि कुछ नेता हैं भाजपा में जो अपनी निजी उसको जो सेंटेंस है वो ये है, मोस्ट लीडर्स ऑफ आर्स आर नाउ कंसर्न जस्ट विद देयर पर्सनल एजेंडा जी। ये कोई साधारण आरोप नहीं है। 60 साल जिस पार्टी को सींचा हो ये उसका आरोप है। ऐसे में आडवाणी जी के लिए इतना इजी नहीं होगा कि इस्तीफा वापस ले ले। इस आरोप का क्या होगा फिर? बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही है कि ये मोदी की वजह से आडवाणी जी बिल्कुल नहीं, ये जो नाराजगी है ये मोदी की नहीं है। जो पिछले करीब 2004 के बाद से लगातार संघ उनको अपमानित कर रहा है ये उसकी नाराजगी है। और ये सिंह साहब लेकिन जरा सोचिए ये मौका दरअसल क्या है। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी को आप एक तरह से चेहरे के तौर पर मनोनीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी के जहां उपलब्धियों की बात गिनी जा रही है, जहां पार्टी की एकजुटता दिखाई जानी चाहिए, वहां पर लालकृष्ण आडवाणी अपना इस्तीफा पेश कर दें। इसका मतलब और क्या निकल सकता है? नहीं, दिक् काल सापेक्ष एक चीज होती है तर्कशास्त्र में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप इस स्थिति को देखिए। नरेंद्र मोदी के थ्रू 3 दिन तक नरेंद्र मोदी ने आडवाणी का कोई फोन नहीं किया, उनके तबीयत के बारे में नहीं पूछा, जबकि राजनाथ सिंह ने पूछा, सभी लोगों ने पूछा। जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं तो आडवाणी को फोन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आप क्या ये समझ नहीं रहे कि ये एक चिढ़ाना हुआ कि देखिए आपके विरोध के बावजूद हम बन गए? उनको आडवाणी से, मोदी से एतराज नहीं था। जिस तरीके से ये प्रसव पीड़ा हुई, आप मोदी ट्रांजिशन हर पार्टी में होता है और हर पार्टी में दिक्कत होती है, लेकिन ट्रांजिशन क्या इतनी प्रसव पीड़ा लेके आएगा? ये मेरे ख्याल से आरएसएस का एक बहुत ही बचकाना था कि आडवाणी को आप इस लेवल पे ले जाके और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि आडवाणी को स्टेट्समैन के रूप में रखते। माफ कीजिएगा सिंह साहब, मैं आपको अभी बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता अभी तुरंत लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर अभी आ रही है। लालकृष्ण आडवाणी के घर जा रहे हैं बीजेपी के 5 वरिष्ठ नेता। अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, कौन कौन वो 5 बड़े नेता हैं जो लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर जा रहे हैं? अमितेश, देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो 6 मेंबर थे उसमें से 5 मेंबर जा रहे हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार जा रहे हैं आडवाणी से मिलने। क्योंकि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 में से 6 मेंबर यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है, जैसा कि राजनाथ सिंह अभी बता रहे थे। आडवाणी के इस्तीफे को रिजेक्ट किया है और सभी नेता एक साथ जा रहे हैं मनाने के लिए आडवाणी को, और उनसे एक तरह से आग्रह किया जाएगा, मान मनोबल का दौर जारी रहेगा और उनके सामने जाकर कहेंगे कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। इसी कड़ी में यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह के घर से सभी नेता जा रहे हैं आडवाणी को मनाने। अमितेश, अब यहां $1,00,000 का सवाल यह खड़ा होता है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी वाकई में अपने इस्तीफे को रिकंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी एनके सिंह साहब भी हमें कह रहे थे, तीर कमान से निकल चुका है।
जी हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उसमें कहा गया है, पर्सनल एजेंडा की जो बात है, किसी लीडर के बारे में कहा गया है, भले ही मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आडवाणी की नाराजगी मोदी को लेकर के है। दूसरी तरफ आडवाणी की नाराजगी केवल मोदी से ही नहीं है, आरएसएस से काफी नाराज है आडवाणी, और ये बात बार बार कहा जा रहा है कि आडवाणी आरएसएस के तमाम रवैये से नाराज है। जिस तरह से आरएसएस डे टू डे बीजेपी के वर्किंग में इंटरफेयर कर रहा है, उसको लेकर आडवाणी नाराज है। खासतौर से 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से आडवाणी को साइड करने की कोशिश की गई और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया दोनों सदन में, उसके बाद नितिन गडकरी के हाथों में कमान दी गई पार्टी की, उसके बाद लगातार जो एक एक फैसले ले रहा है आरएसएस, और माना जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी आरएसएस का दबाव था। आरएसएस भी चाहता था कि जल्द से जल्द गोवा के भीतर ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जाए, उसके हाथ में चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी जाए। तो इसको लेकर आडवाणी नाराज है कि आरएसएस किस तरह से ज्यादा बीजेपी के रूटीन वर्क में इंटरफेयर कर रहा है। बिल्कुल अमितेश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और लगातार हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। और साथ साथ हमारे संवाददाता अवुल और हमारे संवाददाता मधुरेंद्र मौजूद हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर पर, उनसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और जैसे ही ये पांचों नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचते हैं, हम इनसे भी ताजा बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त उर्मिलेश जी, आपसे एक सवाल, क्या यह कहा जाए कि राजनाथ जी दरअसल ब्रह्म हत्या से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा ब्रह्म हत्या से कम तो नहीं है उनके लिए? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जो भी कर रहे हैं वो भी उसके पीछे भी पितृ हत्या आप कह सकते हैं, पितृ हत्या, बल्कि ब्रह्म हत्या की जगह पितृ हत्या ज्यादा उसके अच्छा पीछे भी मुझे लगता है एक डिजाइन ही है, एक उनका अपना तौर तरीका है राजनाथ सिंह के काम करने का, और ये एक उनको फुसलाने की कोशिश है। लेकिन आप ये देखिए, लालकृष्ण आडवाणी इस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो कोई बच्चे नहीं है कि उनको झुंझुना आप थमा दीजिए और आप कहिए कि मान जाओ दादू मान जाओ। जिस तरह से उनके सामने नारे लगवाए गए थे जिस दिन ताजपोशी होनी थी श्री नरेंद्र मोदी की गोवा में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लालकृष्ण आडवाणी पहली बार मुंह नहीं फुलाए हैं, उन्होंने ऐसे कई मौकों पर मुंह फुलाया है और उनसे भी बहुत सारे लोग मुंह फुलाकर निकल गए। उमा भारती ने कहा था दोबारा उनका मुंह नहीं देखेंगी, जाहिर सी बात है दोस्ती हो गई। लालकृष्ण आडवाणी की आज करीबी मानी जाती हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने पहले भी मुंह फुला लिया था, आरएसएस से जिन्ना प्रकरण के बाद भी दूरी बना ली थी, लेकिन वापस में फिर राजनीति में सब शायद चलता बोलता रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टी से गए और पार्टी में वापस आए, कुछ लोग पार्टी से निकाले गए जो नहीं आए, जिनको पार्टी ने लेना या आरएसएस ने लेना जरूरी नहीं समझा। ऐसे भी लोग इस पार्टी में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए पार्टी में आना और न आना बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी छवि, उनके द्वारा लिया हुआ स्टैंड, इस्तीफे में कही बातें काफी महत्व रखती हैं। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में अगर उनको बलराज मधोक बनाने पर कुछ लोग तुले हुए हैं तो वो भी कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो न केवल एक स्टेट्समैन टाइप पॉलिटिशियन है बल्कि एक स्ट्रेटजिस्ट भी पार्टी के रहे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो बलराज मधोक न बनाए जा सकें। और आज सुबह 7:30 बजे जो जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा गांधीनगर से बलराज मधोक को याद किया और उनका आशीर्वाद लिया 7:30 बजे सुबह 93 वर्ष के बलराज मधोक का आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी एक सिंबलिज्म है कि हम एक और मधोक बनाने जा रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए जैसा ये कह रहे थे एनके सिंह साहब, बिल्कुल सही बात है। आडवाणी की जो नाराजगी है वो आज से नहीं है, 2005 से लगातार बनी हुई है। और जिस तरह आरएसएस में खासकर सुरेश सोनी साहब जो आरएसएस में पार्टी मामलों के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोऑर्डिनेशन रखते हैं, उनको लेकर मुझे लगता है उनकी गहरी नाराजगी है। और इस वक्त बीजेपी के कामकाज में राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और सुरेश सोनी, ये तीन काफी बड़े प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ साबिर अली साहब भी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। साबिर अली साहब, लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के साथ जेडीयू की दरअसल एक तरह से ऐसा माना जा रहा है कि बाछियां खिल गई हैं, क्योंकि आप लोग की जो बात है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आडवाणी जी ने कह दिया है कि उन्हें मोदी से कोई परहेज नहीं है। क्या टिप्पणी है आपकी? नहीं, देखिए, बेसिकली ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। हमारे पार्टी के जितने वक्ताओं ने एक ही बात को बार बार कहा है कि हमारे उसमें कहीं अमल दखल नहीं है। हमारी पार्टी की अलग स्ट्रेटजी है, अलग एक सोच है, हमारी पार्टी एक अलग है और हम एनडीए के साथ एलाइज बड़े पुराने हैं। साथ साथ हमारे पार्टी की आगे साथ चलने की सोच क्या बनी है और कैसा होना चाहिए, वो एनडीए के जितने बड़े वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, दूसरे लोग, उनको अवगत करा दिया गया है। लेकिन इस घटनाक्रम में हमारे पार्टी का न कोई टिप्पणी है, चूंकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है।
नहीं, बीजेपी का अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को लेकर आप लोगों में कभी कोई दुविधा रही नहीं। लेकिन अब जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जी के लिए शायद ही कोई ऐसा मंच होगा, क्योंकि आडवाणी जी के बगैर अब आप चुनाव प्रचार भी किसके साथ करेंगे? मोदी जी के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है ना, चुनाव प्रचार बिहार में नीतीश कुमार अपने आप में इतने बड़े कद्दावर नेता हैं कि बिहार भी अब उनके लिए छोटा पड़ रहा है, और बिहार में प्रचार के लिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को किसी की जरूरत है। चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला आप इसे जरूर कहते हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी में वापस आ जाएं, या आपको लगता है बिना आडवाणी के नरेंद्र मोदी काफी सशक्त हैं और बीजेपी उनके जरिए अपनी नैया पार लगा सकती है? देखिए, बीजेपी में मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे नेता हैं, किसी एक चेहरे की, किसी एक शख्सियत की जरूर आज चर्चा बहुत हो रही होगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि बीजेपी में बहुत सक्षम दूसरे व्यक्ति लोग हैं, और आडवाणी जी एक ऐसी शख्सियत है जो बीजेपी की बड़ी मजबूत इमारत उन्होंने अपने हाथों से तामीर की है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उस मजबूत इमारत में अपना शीशा लगा के अपना चेहरा जरूर देखता और दिखवाता होगा। आडवाणी की शख्सियत मजबूत इमारत है, दूसरे का चेहरा एक जरूर शीशा का लगाया हुआ एक कॉस्मेटिक चेहरा हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद साबिर अली साहब न्यूज नेशन से बात करने के लिए। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए दो छोटे छोटे सवाल आप दोनों से, उसके छोटी टिप्पणियां। सबसे पहला, क्या लगता है कि 2 दिन के बाद लालकृष्ण आडवाणी मान सकते हैं? सब लोग पहुंच जरूर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होगा? जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि आडवाणी 60 साल का संबंध, बहुत 6 दशक का, तो लिहाजा ये दर्द तो काफी है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली संघ को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि एक मोदी के लिए आप आडवाणी को लूज नहीं कर सकते, लिहाजा संघ को आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि नहीं आडवाणी जी आप कैसे, और जो सम्मान आडवाणी जी का स्टेट्समैन के रूप में और कंट्रीब्यूशन बीजेपी का है उसको देके मुझे लगता है कि एक पद का सृजन होगा जो कि सम्मानजनक पद होगा, जो कि प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्योंकि अब वो रास्ता बंद हो चुका है आडवाणी जी के लिए। मोदी के लिए ही वो रास्ता खुला है, अब आडवाणी जी के लिए वो रास्ता बंद है। आडवाणी जी को भी रियलाइज करना पड़ेगा। तो एक सम्मानजनक स्थिति उनके लिए। उर्मिलेश जी, आपको भी लगता है एक सम्मानजनक स्थिति काफी है? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि क्या फॉर्मूला, क्या मैकेनिज्म खोजेंगे आरएसएस और बीजेपी में लोग आडवाणी जी को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर उनको कोई पद देकर संतुष्ट किया जाता है, उनकी नाराजगी दूर कर ली जाती है, तो ये आडवाणी जी के पॉलिटिकल पर्सनालिटी में, उनके पूरे प्रोफाइल में एक बड़े अजीब तरह के मुलम्मे की तरह जाएगा, एक अजीब तरह के धब्बे की तरह जाएगा कि ये आदमी सिर्फ विचारों की बात कर रहा था, सिद्धांत की बात कर रहा था, ये नेताओं के पर्सनल एजेंडे की बात कर रहा था, पतनशीलता की बात कर रहा था, लेकिन एक छोटे से झुंझुने से मान गया। तो मुझे लगता है कि आडवाणी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे पैचअप करें, अगर करना है तो नंबर 1, नंबर 2, इस पूरे फांस से अगर पार्टी को निकालना है जिसको उन्होंने सींचा है, तो वो क्या रहा। मुझे लगता है आडवाणी स्वयं कोई रास्ता तलाशें। बिल्कुल, यही अंततः अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रास्ता दरअसल लालकृष्ण आडवाणी को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह की संयोजक के तौर पर वही हैं, उन्होंने इस चक्रव्यूह को बुना है, इसका तोड़ भी उन्हीं के पास है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, आइए आपको दिखाते हैं आज का सवाल जो हमने पूछा था अपनी वेबसाइट पर, जिसमें आज हमने ये सवाल पूछा था, क्या लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर एनडीए बिखर जाएगा? इस सवाल का जवाब बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हमारा दिया है। 74% लोगों का मानना है कि हां, इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। 22% लोगों का ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी के आगे आने से एनडीए बिखरता हुआ नहीं दिखाई देगा। 4% लोग मानते हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वक्त के साथ यह तय होगा। तो अभी तक जो बात दिख रही है वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर अभी कई संशय बाकी है। इस पर भी हम वापस चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और बात करेंगे लालकृष्ण आडवाणी की शख्सियत की, पूरी कहानी की दिखाएंगे आपको। बस तुरंत वापस आ रहे हैं।